Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिक्स पे कमीशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि सिक्स पे कमीशन के एरियर को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि अभी माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है और ये जो केस है सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आज यानी कि 18 दिसंबर को इस केस की हेयरिंग है और हेयरिंग में अभी देखिए क्या कुछ हुआ, हेयरिंग में क्या डिसीजन लिया गया। सरकार को जो एक एफिडेविट पेश करने की बात बोली गई थी, क्या सरकार ने एफिडेविट पेश किया और आगे इसमें क्या कुछ प्रोसेस है वो देखने को मिल सकती है। इन सब पे हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सिक्स पे कमीशन के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले तो देखिए ये जो कोर्ट केस है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्स पे कमीशन के एरियर की वेट लाखों कर्मचारी है जो कि बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं और ऐसे में वो कर्मचारी जो कि रिटायर हो चुके हैं उनके लिए तो जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं और भी ज्यादा है। इवन ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो कि एरियर का वेट करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं पर उन्हें उनकी जो एरियर की जो पेमेंट है वो नहीं की गई। और जो एरियर की जो पेमेंट है वो भी कोई कह सकते हैं कि छोटी नहीं है, 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो अमाउंट है जो कि सरकार को पे करनी है कर्मचारियों को। तो ऐसे में ये जो केस है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए भी क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट है और कर्मचारियों के लिए तो है ही क्योंकि उनके इतने सालों की मेहनत के अगेंस्ट जो उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो आज तक उन्हें नहीं मिला। तो अगर हम आज की हेयरिंग की बात करें तो सबको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि आज की हेयरिंग में कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर हम पिछली जो भी हेयरिंग है अगर उनको देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, सरकार से एफिडेविट मांगा गया कि आप एक एफिडेविट हमें सबमिट कीजिए कि आज तक आपने कितने भी एक्सपेंडिचर किए हैं, जिस दिन से आपकी सरकार आई है उस दिन से लेकर आज तक आपकी सरकार ने जितने भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल जितने भी मीटिंग की है, जितने भी सोशल वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की है या फिर जितने भी एक्सपेंडिचर आपने प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट में की है, आप उन सब का हमें एक एफिडेविट सबमिट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सरकार की तरफ से हमेशा से यही एक व्यू देखने को मिला है कि जो अभी जो सरकार है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और इसी वजह से इतनी बड़ी अमाउंट की जो पेमेंट है हम कर्मचारियों को नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से जो व्यू पॉइंट मिल रहे थे, कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट जारी की जा रही थी उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था और शायद ही इससे पहले कोई इस तरह का डिसीजन है किसी हाई कोर्ट ने दिया होगा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ऐसे में आज की हेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि या तो सरकार एफिडेविट पेश करेगी अपने एक्सपेंडिचर का या फिर सरकार ये डिसाइड करेगी कि कर्मचारियों को उनकी एरियर की पेमेंट है वो कब तक कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं आज के केस की हेयरिंग की कि आज हेयरिंग के दौरान क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो देखिए एक उम्मीद थी कि एफिडेविट पेश किया जाएगा तो कोई भी एफिडेविट है वो पेश नहीं किया गया, यानी कि सरकार ने अपना जो एक्सपेंडिचर का एक हिसाब है वो अभी तक सरकार ने नहीं रखा कि आप हमने कहाँ पे एक्सपेंडिचर किया, क्या कुछ एक्सपेंसेस है वो इस सरकार ने किए हैं। दूसरा जो एक उम्मीद थी कि शायद एक जो एरियर की पेमेंट के लिए एक ईयर है या फिर डेट है वो डिसाइड की जाएगी, वो भी नहीं की गई। यानी कि सरकार की तरफ से जो रवैया था वो बिल्कुल नेगेटिव देखने को मिला। और इसी के साथ देखिए एक और बहुत बड़ी अपडेट जो कि आज बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि जो कर्मचारी इस साल अपनी एरियर का वेट कर रहे थे कि उन्हें उम्मीद थी कि इस साल उन्हें एरियर के रिगार्डिंग कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, वो जो उम्मीदें हैं इसी आज की हेयरिंग के साथ कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है कि इस साल भी जो एयर का जो एम्प्लॉइज वेट कर रहे थे अपडेट के रिगार्डिंग, कुछ पॉजिटिव अपडेट के रिगार्डिंग, वो अपडेट उन्हें देखने को नहीं मिली। और इसी के साथ इस केस में एक लंबी डेट दी गई है और डेट दी गई है आज से एक महीने बाद यानी कि 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2025 की जो तारीख है इस केस में दी गई है। और इसी के साथ यहाँ पे इस केस में एक नया मोड भी देखने को मिला।
मोड़ ये देखने को मिला कि जो सुनवाई पहले सिंगल बेंच में चल रही थी उसे अब सरकार डबल बेंच में ले गई है। यानी कि अभी तक जो प्रोसेस आपको सिंगल बेंच में देखने को मिल रही थी, अब आगे इस केस की जो सुनवाई है वो डबल बेंच में होगी। डबल बेंच इस पे अच्छे से फिर से सुनवाई स्टार्ट करेगी और इसमें उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है वो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखिए, अभी तक जो सिंगल बेंच में ये जो केस की सुनवाई हो रही थी, ज्यादातर जो सुनवाई है वो कर्मचारियों के फेवर में रही, सरकार की अगेंस्ट रही, सरकार से एफिडेविट मांगा गया, सरकार को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैक फुट पे खड़ी हुई नजर आई। और अब सरकार इस केस को डबल बेंच में लेके गई है, तो वहां पे तो देखिए उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से सिंगल बेंच का रवैया रहा कर्मचारियों के प्रति, उसी तरह का एक रवैया है वो डबल बेंच में भी देखने को मिलेगा। और कर्मचारियों को जो उनका हक है वो बहुत जल्द मिलेगा, अच्छे तरीके से फिर से सुनवाई होगी और एक जो डेट है वो डिसाइड की जाएगी कि किस डेट से जो कर्मचारी है उन्हें एरियर की जो पेमेंट है वो कर दी जाएगी। और इसी के साथ उम्मीद करेंगे कि जो नेक्स्ट हेयरिंग है 22 जनवरी की जो हेयरिंग है उस पे इस केस के ऊपर अच्छे से सुनवाई करके इस केस को सॉर्ट आउट किया जाएगा। कर्मचारियों को कोई ना कोई राहत है वो देखने को मिलेगी। बाकी देखिए, इसके जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो बहुत जल्द जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर है हाईकोर्ट के आ जाएंगे, उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दी जाएगी कि ऑफिशियल ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन है, आगे इसमें क्या प्रोसेस है वो देखने को मिल सकती है। और आगे एरियर की पेमेंट के रिगार्डिंग कर्मचारी है वो किस लेवल पे जाके अपने संघर्ष की जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। बाकी आप सभी अपने व्यू पॉइंट जरूर शेयर कीजिएगा कि आज की हेयरिंग से आपको कितनी ज्यादा उम्मीदें थी और आपका क्या मानना है कि अभी जिस तरह से डबल बेंच में इस केस को ले जाया गया है ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। इन सब के ऊपर आप अपने जो व्यू पॉइंट है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी अगर आपको 6th पे कमीशन के रिगार्डिंग या फिर ओपीएस के रिगार्डिंग या फिर किसी और केस के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी 6th पे कमीशन के रिगार्डिंग अगर कोई और भी अपडेट आएगी तो वो अपडेट भी आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।